हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्विटर सत्या में, जहां हमने एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज में गुप्ता पीरियड का ओवरव्यू कवर किया था। और आज हम इस वीडियो में गुप्ता एम्पायर के रूलर के बारे में पढ़ेंगे। जिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले आप उसका ओवरव्यू ले लें। आपने कभी सोचा है कि गुप्ता साम्राज्य का असली शासक कौन था? आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिसने भारत में स्वर्ण युग की नींव रखी। और चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड है 319 से 335 एडी। हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, अचीवमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, रिलीजियन, आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे। का इंट्रोडक्शन देखते हैं। चंद्रगुप्त वन का टाइम पीरियड 319 से 335 एडी है। फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड सन ऑफ घटोत्कच। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे और चंद्रगुप्त उनके पिता थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने इस वंश को एक छोटी स्थानीय राज्य से उठाकर एक साम्राज्य में परिवर्तन किया था। रूल मेनली ओवर मगधा, इलाहाबाद, प्रयाग, अयोध्या। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार मगध, प्रयाग और आधुनिक अयोध्या तक किया था। और इन्होंने कई छोटे पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन किया था और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित किया था। ही मैरिड कुमार देवी, a लिच्छवी प्रिंसेस, strengthen पॉलिटिकल अलायंस। मैं आपको बता दूं, इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से इसलिए विवाह किया था ताकि उस टाइम पे जो लिच्छवी गणराज्य था वो अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रभावशाली था और वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी था, इसलिए चंद्रगुप्ता प्रथम ने उनसे शादी की थी। He issued gold coin dinars showing himself and कुमार देवी together। चंद्रगुप्ता प्रथम जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन जो था उसको जारी किया था। तो उस टाइम पे गोल्ड कॉइन को दिनार्स भी कहते थे और उन गोल्ड कॉइन्स पे चंद्रगुप्त और कुमार देवी के संयुक्त चित्र अंकित थे, जो प्राचीन भारत में राजा और रानियों के संयुक्त सिक्कों का पहला उदाहरण भी है। तो आइए अब हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं कि चंद्रगुप्ता प्रथम के टाइम पीरियड पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो वहाँ पे बेसिकली मोनार्की फॉलो की जाती थी। तो मैं आपको बता दूं, मोनार्की ऐसा रूल है जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। किंग हेल्ड सुप्रीम पावर बट एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे मंत्री परिषद भी कहते हैं। मोनार्की बेसिकली राजतंत्र होता है जिसमें राजा के पास सर्वोच्च शक्ति होती है, लेकिन मंत्रियों की एक परिषद होती है जिसे मंत्रिमंडल भी कहते हैं और राजा उनके द्वारा सलाह भी लेते थे। एम्पायर डिवाइडेड इनटू मुक्तीज, प्रोविंस, विषयास, डिस्ट्रिक्ट्स, ग्राम, विलेज। उस टाइम पे बेसिकली साम्राज्य को मुक्तियों में विभाजित किया गया था, जो आगे चल के जिला और आज के गांवों में विभाजित हो गया। तो जैसे आज के टाइम पे मॉडर्न पीरियड में अब जाके गांव और जिले बने हैं, आप सोच सकते हैं चंद्रगुप्ता के टाइम से ही ये रूल चला आ रहा है, तो कितना उस टाइम पे वो फ्लरिश रहा होगा, आप लोग सोच ही सकते हैं। He introduced the Gupta era for official use and record keeping। चंद्रगुप्ता प्रथम थे ना, उस टाइम पे आधारिक उपयोग और रिकॉर्ड रखने के लिए गुप्ता एरा की शुरुआत की थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले में ही बताया था। He focus on peace, law and order। चंद्रगुप्ता प्रथम थे जो बेसिकली इस शांति, कानून और व्यवस्था पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करते थे। अगर मान लीजिए उनके डायनेस्टी में शांति ही नहीं होगी, राजा से लोग संतुष्ट ही नहीं होंगे, तो क्या फायदा इतने बड़े एम्पायर का। असली मायने में राजा वही होता है जो अपने राज्य में शांति, कानून उस और सारी चीजों की व्यवस्था अच्छे से कर पाए। इसलिए तो प्रजा राजा को भगवान मानती थी उस टाइम पीरियड पे। तो अब हम चंद्रगुप्ता प्रथम की अचीवमेंट भी देखते हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया था। Political unification brought together Magadha and neighboring region under Gupta control। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मतलब होता है राजनीतिक एकीकरण, मतलब मगध और पड़ोस के जितने भी क्षेत्र थे वो सब गुप्ता एम्पायर के कंट्रोल में थे। चंद्रगुप्ता प्रथम ने अपनी राजनीतिक
अपने राजनीतिक बलबूते पे अपने आस पड़ोस को क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रख लिया था, इसलिए तो उन्होंने मैरिज अलायंस भी किया था। आगे हम देखते हैं। उनकी दूसरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मैरिज अलायंस, द लिच्छवी अलायंस इनटू नॉर्थ बिहार एंड नेपाल रीजन। चंद्रगुप्ता प्रथम को कुमार देवी से शादी करने का बहुत बड़ा फायदा ये था कि गठबंधन से उन्होंने उत्तरी बिहार, नेपाल और उधर और बाकी आसपास के एरियो तक अपना विस्तार कर लिया था। पहले के टाइम पीरियड के राजा लोग क्या करते थे, मतलब वो शांति में ज्यादा बिलीव करते थे। ऐसा नहीं है कि वो युद्ध नहीं करते थे, नहीं, वो अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए युद्ध भी किया करते थे, लेकिन मोस्टली वो लोग चाहते थे कि मैरिज अलायंस से सब कुछ सॉर्ट हो जाए। तो तीसरी बड़ी अचीवमेंट थी उनकी इंपीरियल स्टेटस, अडॉप्टेड द टाइटल महाराजा धीराज, किंग ऑफ किंग, इंडिकेटिंग इंपीरियल एम्बिशन। चंद्रगुप्ता प्रथम जो थे उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को लिया था। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के भी राजा, जो कि एक शाही महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाती है। तो बेसिकली उनकी ये सब अचीवमेंट को देखकर ही चंद्रगुप्ता प्रथम को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक की भी कहा जाता है। चलो, मैंने शुरू में जैसा कि कहा था कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि क्या चंद्रगुप्ता प्रथम मौर्य डायनेस्टी के थे या फिर उन्होंने कोई एक अपना एम्पायर खड़ा किया था। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है वही लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तभी तो चलिए चंद्रगुप्ता प्रथम के टाइम पे उनकी सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। Peaceful and prosperous society, agriculture and trade flourished. Urban centers like Patliputra and Prayag developed. Use of golden coin dinars. Society followed Varna system, but social harmony, privilege, status of women and was comparatively better. सो बेसिकली चंद्रगुप्ता प्रथम के टाइम पीरियड पे शांतिपूर्ण माहौल था, समृद्ध समाज था, कृषि और व्यापार भी बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहे थे और उस टाइम पीरियड पे पाटलिपुत्र और प्रयाग जैसे शहरी केंद्रों का भी विकास हो रहा था। सोने के सिक्के, जो बेसिकली उसको दिनार भी कहते हैं, उस पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित थे। बेसिकली उन सिक्कों पे लिच्छवी ऑन्स लिखा था, जो कुमार देवी के लिच्छवी वंश से आने का प्रमाण भी है। जो पहले के जमाने के लोग, जो जैसे राजा महाराजा, ये लोग सिक्कों को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अंकित करवाते थे। वही आज बहुत सारे हिस्टोरियंस के लिए उस सोसाइटी को समझने का एक बहुत बड़ा एविडेंस भी है। और उन सिक्कों पे बेसिकली वीड़ा या फिर किसी एक पर्टिकुलर जानवर की इमेज होती है। के लिए उससे ये पता चलता है कि सिक्कों से ये अर्थव्यवस्था कितना समृद्ध था और गुप्त काल में धर्म कला का कितना विस्तार था, ये सब हमें उस सिक्कों से पता चलता है। तो हम चंद्रगुप्ता प्रथम के रिलीजन के बारे में भी देखेंगे। अ फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, पार्टिकुलरली वैष्णविज्म, बट shows religious tolerance, patronize Brahminical rituals, coexistence of Hinduism, Buddhism and Jainism continue peacefully. सो बेसिकली चंद्रगुप्ता प्रथम जो थे वो विशेषकर वैष्णव धर्म की अनुयायी थे। आप लोगों को मैं बता दूं, वैष्णविज्म और शैविज्म, मतलब ये दो सेक्ट हुआ करता था पहले के टाइम पीरियड पे। जो लोग बेसिकली शिव की पूजा करते थे उन्हें शैविज्म, और जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते थे उन्हें वैष्णविज्म कहा जाता था। और चंद्रगुप्ता प्रथम ब्रह्मांडवादी अनुष्ठानों का भी संरक्षण किया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सह अस्तित्व शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। मतलब कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनके उपासक उस टाइम पीरियड पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में थे। अब हम इसका लास्ट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं। Early Gupta coin display fine artistic quality and inscription in Brahmi script encouraged the growth of Sanskrit language and literature, set the cultural foundation for the Gupta golden age that flourished later under his successor. So basically प्रारंभिक गुप्त सिक्कों में कलात्मक गुण बहुत ही ज्यादा विद्यमान थे और उस टाइम पीरियड पे ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी दिखाई देते हैं। और चंद्रगुप्ता प्रथम ने संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास को भी प्रोत्साहित किया।
और यही नहीं, बाद में आने वाले उत्तराधिकारियों के तहत फले-फूले स्वर्ण युग के लिए सांस्कृतिक आधार भी तैयार किया। तो चंद्रगुप्ता प्रथम के बारे में आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत